Hello friends, welcome to my YouTube channel MPPSC Online Classes. This is the lecture 5th of our series River System of India. In this, we have studied in our previous lectures about Indus River System in our first lecture, okay, and Ganga River System in our second, third, and fourth lecture. And in this fifth lecture, we would be covering the Brahmaputra River System. These all three comes under the category of the Himalayan rivers. After this, we will move towards the peninsular river system. We have classified our river system in the two parts, that is, Himalayan river system and the peninsular river system. Now we will start with the Brahmaputra river system, and today in this lecture, fifth lecture, we will bind up all the Himalayan river system. अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर एक हमारी क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रांस बाउंड्री मीन्स रिवर जो कि अलग अलग कंट्रीज से फ्लो होते हुए आ रही है। तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश तीन कंट्रीज से फ्लो होते हुए आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। एक रफ चैनल में आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये वाला जो पूरा एरिया है, इसका जो अपर कोर्स वाला एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा तिब्बतन एरिया है, ठीक है, तिब्बत वाला एरिया। फिर ये वाला जो एरिया आ जाता है हमारा, दिस एरिया इज ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड एट लास्ट दिस लास्ट एरिया इज ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो स्टार्ट होती है तिब्बत से और एंड हो जाती है हमारी कहाँ, बांग्लादेश में। ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं हम इसके, तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक इन द कैलाश रेंज विच इज द चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। जिस तरीके से अभी हमने इसके चैनल की बात करी कि इट्स मेजर कोर्स लाइज इन तिब्बत, ठीक है, मेजर ऑफ इट्स कोर्स लाइज इन दी तिब्बत, जो हमने बात करी अभी, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। तो ये कुछ हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, और ये ऊपर साइड से कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होगी, तिब्बत में फ्लो करती है एंड जस्ट पैरेलल ईस्टवर्ड इन अबव द हिमालयाज, ठीक है। फिर ये सीधा फ्लो करते करते ये कुछ हमारे अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, और जो हमारा कौन सा नामचा बारवा करके जो हमारी पीक है, वहाँ से ये सिंटेक्शियल टर्न लेती है साउथवर्डली और ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश में, जब ये हमारी रिवर आती है तो जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वेस्ट ऑफ सादिया टाउन से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, फिर वहां से ये जब यहाँ से एंटर करती है तो दो गॉजेज आते हैं, डीप गॉजेज आते हैं, दिहांग एंड सिहांग गॉजेज, ठीक है। गॉज मतलब क्या होता है, वैलीज के बारे में हमने बात करी, तो वैलीज क्या होती हैं, वैलीज का जो स्लोप होता है वो ग्रेजुअल स्लोप होता है, ठीक है, लेकिन गॉज क्या कहलाते हैं, जिनका स्टीप स्लोप होता है। हिंदी वर्ड में अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में तो उसको खाई कह सकते हैं हम। तो दिहांग और सिहांग गॉज से जब ये फ्लो करती है, ठीक है, तो इसका नाम क्या रहता है, इस रिवर का नाम रहता है सियांग या दिहांग रिवर, ठीक है। जब ये रिवर स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां तिब्बत वाले पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी, तब इसको बोला जाता था यारलंग सांगपो, ठीक है, तिब्बत लैंग्वेज में उनको उसको ये बोला जाता था। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी, जिस गॉज से वो मूव करी उसी गॉज के बेसिस पर उसका नाम चेंज हुआ अरुणाचल प्रदेश में, सिहांग एंड दिहांग गॉज के नाम से बोला गया, ठीक है। तो ये अभी हमने इधर तक इसकी बात कर ली है, हमारी रिवर एंटर हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरीके से ये जो हमारी रिवर थी ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश तक हमारी रिवर आ चुकी है, ठीक है। ये तिब्बत वाला एरिया हो गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी है। यहाँ पर इस पे तीन कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती हैं, दिबांग, लोहित एंड केनूला,
और उसके बाद ये रिवर और भी ज़्यादा बड़ी रिवर बन जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है, सॉरी असम में एंटर करती है और किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जाती है। अब इस रिवर की एक खासियत बताता है कि ये जो डिब्रूगढ़ करके एक पॉइंट एरिया है, डिब्रूगढ़ में ये जो रिवर है 16 किलोमीटर वाइड हो जाती है। ठीक है, और 16 किलोमीटर वाइड होने के कारण इसमें बीच में आइलैंड्स मिलते हैं। तो एक मचूली करके जो आइलैंड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है और नियर अबाउट 2016 में इसको हमने एक डिस्ट्रिक्ट की तरह भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। अब ये रिवर आगे फ्लो करती जाती है और जब ये रिवर आगे फ्लो करती है और फिर ये पहले फिर ये यहाँ से जाती है बांग्लादेश। ठीक है, ये हमारी रिवर यहाँ से एंटर करेंगे बांग्लादेश, कहाँ पर, धुबरी करके एक विलेज है असम के पास में, वहाँ से ये साउथवर्डली मूव करती है और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ये रिवर, जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इस रिवर के हर पॉइंट पे नाम चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हुई थी तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर हुई सिहांग या दिहांग रिवर के नाम से जानी गई, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी गई और जैसे ही बांग्लादेश में गई तो जमुना रिवर के नाम से जानी गई। हमारे जो गंगा रिवर सिस्टम के आप पीछे लेक्चर्स देख सकते हैं, उधर पे हमने बात करी थी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जमुना के नाम से रिवर गंगा जो कि पद्मा के नाम से हो जाती है, कहाँ पर, हमारे बांग्लादेश में। दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है और ये किस रिवर के नाम से जानी जाती है आगे चल के, मेघना रिवर के नाम से जानी जाती है और ड्रेन कर जाती है फाइनली बे ऑफ बंगाल में। तो ये था इसका चैनल, इसको अभी हम नीचे मैप में और अच्छी तरीके से देखेंगे। ये कुछ इसका मैप है, इसमें हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं जो सारी बातें अभी हमने करी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से ये हमारी रिवर तिब्बत में, यहाँ से फ्लो करती है पैरेलल टू द हिमालयाज, कहाँ पर, ईस्टवर्ड फ्लो करती है। यहाँ पर ये यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यारलंग सांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर। ठीक है, तो वहाँ की लैंग्वेज में ये फिर फ्लो करती है और फ्लो करके ये जो नामचा बारवा है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ये सिंटेक्शल टर्न लेती है सिहांग रिवर और दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गॉजेस प्रेजेंट है, ये जो गॉज है ये प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है, कहाँ पर, डिब्रूगढ़ वाले एरिया में, और डिब्रूगढ़ वाले एरिया में ये हो जाती है 16 किलोमीटर वाइड। ठीक है, और यहाँ पर बीच में एक आइलैंड पाया जाता है मजूली आइलैंड, विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर असम में ये रिवर का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद हमारी रिवर एंटर करती है धुबरी विलेज से बांग्लादेश में एज रिवर जमुना। ठीक है, फिर गंगा से कॉन्फ्लुएंस करके इसका नाम हो जाता है पद्मा और आगे चल के एक और मेघना रिवर मिलती है और नेक्स्ट टू ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये था हमारा पूरा चैनल हमारी रिवर का। अगर आप इसके बारे में इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कुछ था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का चैनल। अब इसके हमें ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्री ट्रिब्यूटरी के लिए पहले हम इसका एक रफली पहले एक हम इसको मैप में देख लेते हैं, फिर इसकी हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि कुछ इसकी राइट बैंक है और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मोस्टली इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले हम लेफ्ट बैंक की बात करते हैं। एक लोहित करके रिवर है, एक धनश्री करके रिवर है। इस रिवर की इन ट्रिब्यूटरीज मतलब लोहित और धनश्री का सिर्फ हम सिंपली नाम भी याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों रिवर असम में जाके कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से। धनश्री रिवर आती है लाइसांग पीक ऑफ नागालैंड, मतलब ये नागालैंड से असम की तरफ आ रही है। ठीक है, और असम में जाके कॉन्फ्लुएंस कर रही है। लोहित रिवर कैसी है? ये लोहित रिवर कांगरी करके एक जगह है, गारपो रेंज पड़ती है तिब्बत में, वहां से आ रही है ना, और वहां से आके असम में जाके कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। ठीक है, तो ये दो जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमें सबसे पहली रिवर याद रखनी है मानस।
मानस रिवर जो है ये हमारी भूटान से स्टार्ट होती है और भूटान की इस रिवर को लाइफलाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से होते हुए आती है और असम में एंटर करती है। और असम में भी ये मानस नेशनल पार्क जो हमारे एक नेशनल पार्क है वहाँ से होते हुए ये कहाँ पर जोगी घोपा करके एक जगह है असम में, वहाँ आके ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ठीक है, ये थी हमारी मानस रिवर। उसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करते हैं, वो आ जाती है हमारी कौन सी, सोबनश्री। ठीक है, सोबनश्री तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से फ्लो करते हुए असम में आती है और लकीमपुर करके जो हमारा एरिया है मतलब जो असम में है प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आके ये कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्र से। एक रिवर यहाँ पर कपिली रिवर है जो कि मेघालय प्लेट्यू से ओरिजिनेट होके असम में मिल जाती है। ठीक है, फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, मतलब दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक है तीस्ता रिवर और एक है रायदक रिवर। ठीक है, ये दोनों इसको कॉन्फ्लुएंस करती है बांग्लादेश में जाके, ना कि असम में, मतलब इंडिया के किसी पार्ट में कॉन्फ्लुएंस नहीं करती जैसे कि अभी प्रीवियस रिवर कर रही थी, ये दोनों जाके बांग्लादेश में करती है। रायदक रिवर भूटान से स्टार्ट होती है। ठीक है, और फ्लो करते हुए कुरीग्राम करके जगह है बांग्लादेश में, वहाँ जाके इसे मर्ज हो जाती है। ठीक है, फिर एक बात करते हैं तीस्ता रिवर की, तो पाहुनरी करके एक ग्लेशियर है, वहाँ से सिक्किम से स्टार्ट होती है और जाके ये फुलछरी करके जगह है बांग्लादेश में, वहाँ जाके ये कनेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ एक रफ सा हमने देख लिया है, अब इनको डिटेल में देख लेते हैं हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, फिर उसके बाद हम इसको एक बार और हल्का सा रिवाइज कर लेंगे। पहली जो हमने बात करी कौन सी, इसकी जो लेफ्ट बैंक है ना, वो आ जाती है लोहित। लोहित की बात कर ली है हमने, कांगरी गारपुर रेंज से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करते हुए ये कहाँ पर आ जाती है, असम में ये ज्वाइन कर जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं बताना भूल गया, वो थी हमारी ये। ठीक है, ये थी कि भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको हम ढोला सादिया भी कहते हैं, मतलब ढोला और भोला और सादिया। ठीक है, भोला करके एक गांव है और एक सादिया करके गांव है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भूपेन हजारिका ब्रिज जो सिचुएटेड है वो लोहित रिवर पर ही सिचुएटेड है। ठीक है, हाईएस्ट ब्रिज माना जाता है जो कि हमारा वो लोहित रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लोहित रिवर से रिलेटेड हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं धनश्री रिवर की। ठीक है, धनश्री रिवर ओरिजिनेट होती है लाइसांग पीक नागालैंड से, नॉर्थ वर्ड फ्लो करती है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है और असम में जाके ये ज्वाइन हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। देन हम बात करते हैं मानस रिवर की, तो जैसे कि अभी हमने मैप के थ्रू बात करी। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान है, मतलब लाइफलाइन मानी जाती है वहाँ की। रॉयल मानस नेशनल पार्क से होते हुए ये आती है कहाँ पर, मानस नेशनल पार्क ऑफ असम, मतलब भूटान और असम के दोनों के नेशनल पार्क से होते हुए आती है और जोगी घोपा असम में जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवर्स की बात करते हैं। एक आती है हमारी रिवर रायदक। रायदक कहाँ से स्टार्ट होती है, भूटान से स्टार्ट होती है और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है बांग्लादेश के कुनीग्राम में। ठीक है, बांग्लादेश के कुनीग्राम तक जाते जाते ये ज्वाइन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें चुकचा करके एक हाइड्रो पावर प्लांट टाइप का है, वो हमारी इसी रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, रिवर रायदक में इंडिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, ये जो हमने बात करी जो भी ये लिखा हुआ है चूका पावर हाइड्रो पावर प्लांट जो इसमें सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट रिवर जो हमें इसमें बात करनी है वो हमारी तीस्ता रिवर है। ठीक है, पालक कुनी रही है ये पाहुनरी नाम है इसका, सॉरी। और इस ग्लेशियर से आगे सिक्किम ओरिजिनेट हो जाती है। इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है और ज्वाइन करती है फुलझरी बांग्लादेश में। ठीक है, तीस्ता रिवर पे कुछ सिटीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है रंगपो, जलपाईगुड़ी एंड कलिम्पोंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि तीस्ता रिवर पर आ जाती है। ये कुछ था हमारी बात कर सकते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Thank you.